तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ हेल गर्ल के एपिसोड 24 के एक्सप्लेनेशन के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। हमारी कहानी की शुरुआत में हेल गर्ल एक लेक के किनारे बैठी होती है और गा रही होती है कि जब 7 साल के बच्चे की मौत होती है तब क्या होता है और उसके साथ जो भी होता है तब क्या होता है। और वो बार बार गाना गा रही थी कि चेरी ब्लॉसम की ट्रीज ब्लूम करे और उसके बाद एक 7 साल के बच्चे को सैक्रिफाइस कर दिया गया। इधर हम देखते हैं सुगमी को, जिसके दोस्त जो थे उससे कह रहे होते हैं कि उनका लकी चार्म एक लड़के ने तोड़ दिया है और उस लड़के का नाम वो लोग सुजुकी बताते हैं। और उसमें से एक लड़की जो रहती है वो कहती है कि हमें उसे हेल भेज देना चाहिए। अब ये जो बात रहती है ये सुगमी सुन के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है कि कोई किसी को किसी का चार्म तोड़ने के लिए, किसी का टॉय तोड़ने के लिए कैसे कोई किसी को हेल भेज सकता है। और इससे उसे उस नर्स की याद आ जाती है जिसे बिना किसी कारण के ही हेल जाना पड़ा। अब इधर हम देखते हैं वो शौक में ही रोड में दौड़ने लग जाती है और अचानक से ही उसके सामने एक ट्रक टाइप का आ जाता है। और इसके बाद जो रहता है हमें दिखाया जाता है कि हाजमे कार ड्राइव कर रहा होता है और इधर सुगमी बैठी रहती है। और सुगमी जो रहती है वो कह रही होती है कि अगर मैं मर जाती तब क्या होता। तो यहाँ पे इसका मतलब है सुगमी बच चुकी है, वो बिल्कुल सही सलामत है, उसके पैर में हल्का सा बस चोट आया है। और यहाँ पे वो कहती है कि उस ड्राइवर की तो गलती ही नहीं थी, फिर भी वो बार बार माफ़ी मांग रहे थे। मतलब कि हाजमे से बार बार वो माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपकी बच्ची को कुछ हो जाता। और इधर सुगमी बोल रही थी कि अगर फादर, मतलब कि हाजमे को कह रही होती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या आप उस ड्राइवर से नफरत करते। तो हाजमे कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तो यहाँ पे सुगमी कहती है मैं अभी भी नहीं समझ पाई कि हेल गर्ल लोगों के साथ जो भी कर रही है वो सही कर रही है गलत कर रही है, मतलब वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। और हाजमे कहता है कि तुम ज़्यादा इस बारे में मत सोचो और आज से हेल गर्ल की कोई भी बात नहीं होगी। अब इधर हम देखते हैं हाजमे माफ़ी भी मांगता है। इधर हम देखते हैं हाजमे को जो कि किसी से बात कर रहा होता है कि उन्हें हवाई जाना पड़ेगा किसी काम के सिलसिले से। और इधर हम देखते हैं सुगमी अपनी मॉम की जो आखिरी निशानी थी हेयर पेन, उससे बात कर रही होती है। और इधर हम हाजमे को देखते हैं जो कि सुगमी से पूछता है क्या तुम हवाई चलोगी मेरे साथ, मैं एक स्टोरी कवर करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ और मैं एक्सपेंसेस भी मैनेज कर लूँगा। तो यहाँ पे सुगमी हाँ कर देती है क्योंकि उसे भी थोड़ा स्ट्रेस से फ्री होना था। अब अगर हम देखते हैं तभी सुगमी बोलने लग जाती है अचानक से हेल गर्ल के थ्रू कि क्या तुम सेंतारो को जानते हो, क्या तुम सेंतारो को जानती हो। और इधर यहाँ पे हेल गर्ल बोल रही होती है कि तुम उसे जानती हो, तुम उसे जानती हो। तभी सुगमी बेहोश हो जाती है ये सब कहते हुए। और इधर हाजमे कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। और इधर हम देखते हैं कि ये सब हेल गर्ल उन्हें कुछ बताने के लिए कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वो एक बुक की तरफ रेफर करती है जहाँ पे जापान के चेरी ब्लॉसम्स के बारे में लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हम हेल गर्ल को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा एंजियस फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रही थी और अपनी फीलिंग्स वो छुपा रही थी उस स्पाइडर से जो कि किसी ना किसी तरीके से हेल गर्ल को नुकसान पहुंचा सकता था। अब इधर हम देखते हैं हाजमे को जो कि सुगमी के साथ उसी चेरी ब्लॉसम वाली मुत्सुमी विलेज में जा रहा था। अब इस विलेज का नाम क्या है, मुत्सुमी विलेज। अब यहाँ पे वो बताती है कि सुगमी ने अपने विजन में हेल गर्ल को और उसके साथ एक लड़के को देखा जिसका नाम शायद सेंतारो हो सकता है। और हेल गर्ल तभी उनके बैक सीट में दिखाई देती है और सुगमी को उसका चेहरा दिखाई दे जाता है, मतलब हेल गर्ल भी इनका पीछा कर रही है। अब इधर हम देखते हैं सुगमी तभी अचानक से कहती है कि मैंने बैक सीट पे हेल गर्ल को देखा। और तभी हाजमे अचानक से बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। इधर हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं, एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं वहाँ पे वो लोग। और यहाँ पे वो लेडी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें ट्रीट कर रही होती है। और यहाँ पे सुगमी को तभी वो कहती है कि जाके तुम नहा लो। तो यहाँ पे सुगमी कहती है कि मैं अकेले नहाऊं। और यहाँ पे वो शर्मा जाती है क्योंकि वो अब इतनी बड़ी तो हो चुकी थी कि वो अब अकेले नहा सके। और यहाँ पे हाजमे को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे। अब सुगमी अकेले चली जाती है बाथ में नहाने के लिए। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्नो होने लग जाती है, जैसा कि उस लेडी ने बताया था कि अभी तो उतना मौसम नहीं है स्नो होने का, लेकिन स्नो होने लग जाती है। इधर हम देखते हैं हेल गर्ल को जो कि कह रही होती क्या तुम्हें इस व्यू को देख के कुछ फील होता है। तो यहाँ पे सुगमी कहती है नहीं, मुझे नहीं पता मुझे क्या फील होता है। तभी हेल गर्ल वहाँ से गायब हो जाती है। अब हेल गर्ल का क्या कहने का मतलब था हमें नहीं पता। अब यहाँ पे हाजमे तभी अंदर आ जाता है और यहाँ पे सुगमी जो है वो कहने लग जाती है कि यहाँ पे हेल गर्ल आई थी और वो मुझसे कह रही थी कि
तुम्हें इस स्नो वाले व्यू को देख के क्या कुछ फील होता है? और यहाँ पे वो क्या कहना चाहती थी हाजमे भी उससे पूछता है, लेकिन उसे नहीं पता रहता। अब यहाँ पे हाजमे और सुगमी यहाँ पे पहली बार आए हुए थे, और यहाँ पे हम देखते हैं अगले दिन सुगमी जो थी उस लेडी की कुछ हेल्प कर रही होती है। तभी हाजमे उससे उस चेरी ब्लॉसम वाली जगह के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे वो औरत उनसे बताती है हाजमे को कि मैं इस जगह की, मतलब कि इस जगह, ये जगह मेरी ओरिजिनल जगह नहीं है जहाँ से मैं आती हूँ, बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे बस शिफ्ट हुई हूँ और मैंने यहाँ पे गेस्ट हाउस खोला है। और यहाँ पे वो बताती कि जिस जगह के बारे में आप मेंशन कर रहे हैं वो यहाँ से 20 मिनट की ही दूरी पे है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ के प्रीस्ट के बारे में, प्रीस्ट से वहाँ के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक टेम्पल भी है। और यहाँ पे वो बोलती है कि आप वहाँ जा सकते हैं। और इधर हम देखते हैं हाजमे और सुगमी चल देते हैं, और वहाँ पे बहुत लंबी सीढ़ियाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ। और यहाँ पे कुछ लोकल स्टोरीज भी फेमस थी उस जगह के बारे में। और तो यहाँ पे वो औरत कहती है कि उसे ज़्यादा इन सारी लोकल स्टोरीज के बारे में नहीं पता है कि वो टेम्पल क्यों ओरिजिनली बिल्ड किया गया था, लेकिन वो प्रीस्ट जो है वो शायद इन सारी चीज़ों के बारे में जानता हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इस सारे पूरे ट्रिप में हेल गर्ल उनका पीछा कर रही थी, और इस जो टेम्पल था इसके ऊपर लिखा हुआ था शिची तोजी। और यहाँ पे हम देखते हैं 6 मूर्तियां बनी रहती हैं जो कि शायद बच्चे हैं जिन्हें पुराने ज़माने में सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, और उन्हीं के बगल में हेल गर्ल खड़ी हुई थी। यहाँ पे इसका मतलब कुछ सैक्रिफाइस, कुछ जो पहले के ज़माने में हुआ करता था उससे रिलेटेड है, जो आपको आगे अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हेल गर्ल वहाँ क्यों खड़ी हुई थी। इधर वो टेम्पल का जो प्रीस्ट रहता है वो बताता है कि वो यहाँ का ओरिजिनली नहीं है, और यहाँ पे वो बताता है, हाजमे से पूछता है कि आप यहाँ पे इस टाइम जो है यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि इस वक्त तो ज़्यादा लोग विजिट नहीं करते। तो यहाँ पे हाजमे अपना रिपोर्टर वाला जो कार्ड रहता है वो दिखाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ काम से आया हूँ। अब इधर हम हेल गर्ल को देखते हैं जो कि रास्पबेरी खा रही होती है, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती, जैसे उसके साथ पास्ट में कुछ बहुत ही खराब हुआ हो। अब यहाँ पे प्रीस्ट बता रहा था कि यहाँ पे उसे हायर किया गया है जॉब के लिए, और यहाँ पे वो बोलता है कि शायद वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सुगमी उससे पूछने लग जाती है कि ब्राउन शुगर कैंडी जो है ये यही की मतलब ओरिजिनल डिश है। तो यहाँ पे वो बताता है प्रीस्ट की उसे कुछ याद आया, और यहाँ पे वो एक प्रैक्टिस के बारे में बताता है जिसका नाम था 7 सेंडिंग। अब जैसे ही प्रीस्ट इस प्रैक्टिस के बारे में बोलता है, वैसे ही हेल गर्ल के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे प्रीस्ट आगे बताता है कि पहले के ज़माने में करीब 400 साल पहले ऐसी प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसमें 7 साल के छोटे बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया जाता था माउंटेन गॉड्स को। और यहाँ पे वो बताता है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब कोई भी फसल खराब होती थी तो ऐसा होता था कि लोग प्रे करते थे और उस 7 साल के बच्चे को सैक्रिफाइस कर देते थे, सोचिए। और यहाँ पे वो बताता है कि ऐसा करने पे लोग अपनी हेल्थ के लिए प्रे करते थे माउंटेन गॉड से, और अच्छे फसल के लिए प्रे करते थे। और यहाँ पे वो बताता है ये नेचर के बैलेंस को भी शो करता है, ये 7 नंबर यिंग यांग। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि 7 नंबर कई ऑस्पिशियस इवेंट्स को भी इनवाइट करता है, यानी कि 7 नंबर से बहुत सारे इवेंट्स भी जुड़े हुए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे सुगमी को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और अगर हम देखते हैं हेल गर्ल को, अब यहाँ पे वो अपने पास्ट की फ्लैशबैक को दिखा रही होती है। हम देख रहे होते हैं कि कैसे कई लोग उसे सैक्रिफाइस करने के लिए खड़े हुए थे, और यहाँ पे सेंतारू जो था उसे देख रहा था, जो कि शायद उसके बचपन का दोस्त था। अब यहाँ पे प्रीस्ट आगे बताने लग जाता है कि ये टेम्पल इसलिए बिल्ड किया गया था ताकि यहाँ पे जो 7 साल के बच्चों की आत्मा है उन्हें शांति मिल सके, और इसे जिसने बिल्ड करवाया है उसका नाम शिची दोजी है, जो कि शायद सेंतारू ही है। और यहाँ पे वो आगे बताता है कि ये 400 साल पहले बिल्ड किया गया था ये टेम्पल, और आगे बताता है कि इस जगह का जो ओनर है वो जो है वो शुगर कैंडी मेकर बाद में बना। और यहाँ पे वो बताने लग जाता है कि वो जो जिसने भी इस टेम्पल को बिल्ड किया है वो इसी एरिया का था, और तभी हम सेंतारू की स्पिरिट को देखते हैं जिसे शायद अभी तक शांति नहीं मिली थी। अब इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे वो बताने लग जाता है कि कई बार साल में हमें ऐसी ऑफरिंग्स मिलती है और ये कैंडीज लोग यहाँ चढ़ा के जाते हैं। मतलब लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि लोग आत्माओं की शांति के लिए उस कैंडी को चढ़ाते हैं, ब्राउन शुगर कैंडी को।
आगे वो बताता है कि एक और कोइंसिडेंस मुझे याद आया, आपका सरनेम और इस शॉप की जो ओनर की जो दुकान का नाम है उसका भी नाम शिबायाता था और आपका सरनेम भी शिबाता है। यानी कि कई बार लोग अपनी शॉप का नाम अपने सरनेम पे रखते हैं और ये बात सुनते ही हेल गर्ल जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। मतलब कि यहाँ पे संतारू जो है यहाँ पे सुगमी का और हाजमे का पूर्वज है, तो हेल गर्ल का गुस्सा होना तो वाजिब है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो जो 6 मूर्तियां असल में जो खड़ी हुई थी वो रोने लग जाती हैं और 7वीं थी हेल गर्ल जिसे सैक्रिफाइस किया गया था। और इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे हेल गर्ल, ओना, ये तीनों खड़े होके बात कर रहे होते हैं और रेन भी, कि हेल गर्ल आजकल पता नहीं कहाँ चली जाती है। तभी हम देखते हैं उस स्पाइडर को और वो स्पाइडर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये लोग अपनी बातों को वैसे ही पलट लेते हैं जाकि इसको कुछ भी पता ना चले। और हमने कई बार देखा है हेल गर्ल ने भी इससे स्पाइडर से अपनी बातें छुपाने की कोशिश करी है। तभी हम देखते हैं हाजमे को जो कि उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे हेल गर्ल अक्सर विजिट किया करती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं हेल गर्ल तभी उनके सामने आ जाती है और तभी यहाँ पे सुगमी भी देखती है हेल गर्ल का रूप कैसा है। हेल गर्ल बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है और यहाँ पे स्प्रिंग जो चेरी ब्लॉसम के पेड़ थे वो ब्लूम होने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हम फ्लैशबैक में जाते हैं और फ्लैशबैक में हम तभी हेल गर्ल को और संतारू को देखते हैं, जिसे हमें देखने से पता चलता है कि वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो लोग एक साथ खेल रहे थे। पर शायद कुछ ऐसा हुआ बाद में जिसकी वजह से हेल गर्ल संतारू से बहुत ज्यादा गुस्से में है। और यहाँ पे तभी हेल गर्ल बोलने लग जाती है हाजमे से कि मैंने तो संतारू को और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था और उसके साथ साथ पूरे विलेजर्स को मार दिया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका कोई भी पीढ़ी बची हो। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि संतारू ने हेल गर्ल के साथ विश्वासघात किया था। वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन उसी ने उसे गड़ा दिया था, जिंदा गड़ा दिया था, सोचो। और यहाँ पे हेल गर्ल इस बात से बहुत ज्यादा आघात थी कि मतलब कि कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी उसका इतना अच्छा दोस्त। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है और कहती है कि तुम मुझे एक और बार नहीं मार सकते। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है हाजमे से कि अब मैं तुम्हें हेल भेज के रहूंगी। और यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती। तभी वहां पे ओना और रेन आ जाते हैं और रेन और ओना यहाँ पे कह रहे होते हैं कि आप अपने गुस्से पे मत एक्ट करिए, आप अपने गुस्से में मत एक्ट करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। पर यहाँ पे वो उनकी एक भी बात नहीं सुन रही होती है और वो कहती है कि हाजमे को तो मैं हेल भेज के रहूंगी और सुगमी को भी। और यहाँ पे ओना उसे बार बार समझा रही होती है और यहाँ पे वो वांदेओदू उनकी हेल्प करता है भागने में। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे हेल गर्ल बहुत ही बड़ा धमाका करती है, लेकिन हाजमे जो रहता है और सुगमी रहती है वो बच जाते हैं दोनों।